चुके हैं। ओडिशा से हमारे साथ अक्षय महाराणा हैं, रांची से मनीष मेहता हमारे साथ हैं, शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं, शाहबाद राजस्थान से अनिल भार्गव हमारे साथ हैं और जयपुर से प्रशांत हमारे साथ हैं। सबसे पहले कामेश्वर आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो शिमला जैसे इलाकों में सबसे अधिक आफत देखी जा रही है। क्या स्थिति वहां पर है और किस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए जानकारियां साझा की गई हैं? जी तो बिल्कुल, अगर माइक आज तो देखा दिख जाए रहा हूँ ना। मंगलवार को भी 2 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट और जबकि 3 मेरे जिला ऊपर के लिए खूब जगह येलो दिख अलर्ट रही जारी है। किया गया। अगर देखा जाए रविवार रात्रि को यानी कि 2 बजे से कल दिन सोमवार तक 2 बजे तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिली। ऐसे में लगातार जो हादसे भी देखने को मिले, चंबा में जहां एक विशाल पत्थर दंपति पर गिरा जिसमें पति और पत्नी की दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में जो सड़क मार्ग की अगर हम बात करें तो जगह जगह पर सड़क मार्ग अवरुद्ध है। अगर आज की अगर हम बात करें मंगलवार को, तो मंगलवार को 3 नेशनल हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा जो प्रदेश में जो सड़कों के साथ साथ जो पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी हुई है। प्रदेश की अगर छोटी मोटी सड़कों की बात करें तो 392 जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध पड़े हैं। इसके अलावा 682 के करीब जो बिजली के ट्रांसफार्मर वो ठप पड़े हुए हैं। 151 यानी कि पेयजल योजनाएं ठप पड़ी जिसके चलते लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। सिराज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जिस तरीके से 30 जो जून को वहां पर जो बादल फटे थे, जिसके बाद जो पीने की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुए थे, सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए थे। ऐसे में लोगों को अभी भी वहां पर जो पानी का जो सुविधा है कुछ गांव में भी नहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीते दिन प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र में इतना अधिक नुकसान हुआ कि मैं स्वयं उन क्षेत्रों में नहीं जा पाया जहां पर जो लैंडस्लाइड अधिक हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, भले ही वहां पर जो केंद्रीय टीम वहां पर पहुंची थी जो कि आंकलन करी थी हिमाचल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ था, वो भी उन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। यहाँ स्थिति ऐसी है कि एक सड़क को ठीक करते तो दूसरी सड़क वहां पर बाधित हो जाती है। लेकिन कुछ सड़क मार्ग तो ऐसी है, लगभग 14 सड़क मार्ग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। वहां पर लगातार जो अगर देखा जाए एनजीओ बढ़ चढ़कर आ रही है, कुछ दानी सज्जन भी आ रही है जो कि सड़क मार्ग अपने पैसों से वहां पर सड़क मार्ग को बहाल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन जो स्थिति है वहां अभी भी अत्यधिक खराब देखने को मिली है। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो लगातार वर्षा हो रही है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो बांध का पानी है वो भी कई क्षेत्रों में अत्यधिक हो चुका है, जिसको लेकर आज भी एडवाइजरी जारी की गई। खासकर जो कोल डैम की अगर हम बात करें तो सुबह 7:15 में बांध को पानी से छोड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए जो इसका जो पानी है बिलासपुर से आगे यानी कि सतलुज नदी स्तर पर 4 से 5 मीटर बढ़ जाएगा। ऐसे में सभी लोगों को यह एहतियात बरतने की सलाह दी गई है कि वो नदी नालों की तरफ ना रहे। जो कोल डैम का हिमाचल के बिलासपुर में ब्यास नदी में बना है, इसका पानी बिलासपुर के बाद सीधे पंजाब के रोपड़ के रूपनगर में प्रवेश करता है। तो कुल मिलाकर जो वहां के जो पंजाब के लोग हैं उन्हें भी कहीं ना तो कहीं सचेत रहने की चेतावनी जारी की गई है क्योंकि जब कोल डैम का जो पानी छोड़ दिया जाता है तो नदी जो किनारे है वहां का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते लोगों को एडवाइजरी जारी किया है कि नदी नालों की तरफ न रहे। अगर हिमाचल प्रदेश की हम लगातार बात करें तो लगातार राजधानी शिमला के आसपास भी कई पेड़ गिर रहे हैं जिससे जो वाहनों क्षतिग्रस्त हुए, मकानों को नुकसान हुआ है। और अभी भी जिस तरीके से जो देखा जा रहा है 26 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई, जबकि आज 2 जिला के लिए येलो अलर्ट जबकि 3 जिला के ठीक है लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया कामेश्वर, गया यानी कि अगले आने वाले दिनों में भी इसी तरीके के हालात जो हैं वो रहने वाले हैं और फिलहाल लोगों को भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर बात की जाए तो राजस्थान के बेहद सारे ऐसे इलाके हैं जहां की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बहुत से गांव, बहुत सी कॉलोनियां जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। हालात काफी गंभीर है राजस्थान के भी कई हिस्सों के। क्या कुछ अपडेट है राजस्थान के हालात को लेकर? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लगातार बारिश का दौर राजस्थान में बना हुआ था वो रविवार से अब थम चुका है। रविवार से जो है बारिश नहीं देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि अब आगामी कुछ दिनों के लिए जो है इसी तरीके का मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जब बारिश का दौर थमा है तो कहीं ना कहीं कहे कि उमस और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को फिर से एक बार परेशान जो है होना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं परेशान होकर उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ में जो कहे कि जो तस्वीरें प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों से है। जो पानी उनका जो वहां पर पानी जब बारिश लगातार जारी थी, बारिश का दौर लगातार जारी था, तब से लेके अब तक जो है उस पानी का निकास
नहीं हुआ है। तो इस बात से सीधी तौर से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने बेहद जो है हालात खराब है उस ड्रेनेज सिस्टम के, जिसको लेकर तमाम बड़े बड़े अधिकारी दावे करते हैं और ये कहते हैं कि हम मॉनसून के सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीर वो भी थी कि जब एक गर्भवती महिला को इमरजेंसी के चलते उसको जब अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी तो जेसीपी के जरिए, जी बिल्कुल देखिए, जेसीपी के जरिए जो है उसको अस्पताल ले जाया गया और फिर जो है उसने एक बच्ची को जन्म दिया। मगर कहे कि महज जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है इस ड्रेनेज सिस्टम को, प्रशासन को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि जो पानी का निकास है वो समय से हो चुके और जिस तरीके से लोगों की गाड़ियां, पशु और इस पानी में बहते नजर आते हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। जी ठीक है प्रशांत, यानी कि बेहद ज़्यादा गंभीर हालात इस वक्त राजस्थान के अलग हिस्सों में देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही भी जो है इसमें उजागर हो रही है साफ तौर पर। एक बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे, उसके बाद अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ स्कूलों को कुछ वक्त के लिए बंद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 23 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो सिरमौर और तमाम ऐसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लगातार हालात कुछ यूं ही बने हुए हैं तमाम हिस्सों में अगर बात की जाए तो। और चलिए आप ओडिशा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा यहाँ से जुड़े हुए हैं। अक्षय, ओडिशा से क्या अपडेट आप दे रहे हैं मौसम को लेकर? हालात पूरे देश भर में ऐसे ही देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक के लिए भी राहत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। देखिए 7 दिन की बारिश की जो संभावना है वो जो मौसम विभाग है वो जता रहा है। तो कहीं ना कहीं बालेश्वर में जो भोगराई इलाका है, कहीं ना कहीं ये जलभराव के कारण अब लोग वहाँ जलभराव की स्थिति में रह रहे हैं। और बता दें आपको कि जो आली और राजकनिका है, केंद्रापड़ा जिला के आली और राजकनिका में भी पानी भरने के कारण बहुत सारे जो लोग हैं, लगभग 35 गांव जो पंचायत हैं वो जलभराव के कारण अस्त व्यस्त हो चुका है। और लगभग 68 जो गांव हैं वो गांव भी जो जलभराव के कारण बहुत सारे लोग वहाँ भी मुश्किल में पड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पानी वहाँ भरने के स्थिति में लगभग 30,000 से ज्यादा जो पालतू जानवर है उनको भी स्थानांतरित कर दिया गया है और लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को जो प्रशासन उनको शेल्टर होम भेजने की जो कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके में, और बता दें कि पूरे इलाके में मगरमच्छ के कारण जो लोग हैं वो भयभीत हैं। आज पानी होने की वजह से मगरमच्छ आ जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग पानी से ज्यादा मगरमच्छ से डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश की चेतावनी आज भी मौसम विभाग ने दिया है कि कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, कंधमाल और कलाहांडी में भी आज बारिश की संभावना है। और वहाँ येलो वार्निंग जारी किया हुआ है और कल भी बारिश की चेतावनी देते हुए कटक, नयागढ़ जिले में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं 7 दिन तक ये बारिश रहेगा और कहीं ना कहीं जो ये जिले हैं, ये जिले में मुश्किल और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि अक्षय, अगले 7 दिनों तक हालात जो हैं वो और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। क्योंकि अभी से हालात ऐसे हैं, आगे और बारिश होगी तो हालात और बिगड़ेंगे। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बरसात होती है तो ऐसे में कुछ जगहों से मगरमच्छ और जहरीले जानवर भी सामने आते हैं, उससे ज्यादा लोगों के अंदर जो है वो डर इस वक्त देखा जा रहा है। रांची का रुख करेंगे इस वक्त, मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, हालात गंभीर हैं अलग अलग राज्यों में, बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। रांची के हालात इस वक्त कैसे हैं?
हमारे सहयोगी मनीष का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर कई इलाकों में भारी बारिश हुई। चमोली में जोशीमठ के पास लैंडस्लाइड हुआ है और भापकुंड के पास पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही बंद हो गई है। भापकुंड के पास पहाड़ी से पत्थर गिरे, लैंडस्लाइड के बाद यहां पर आवाजाही बंद हो गई है। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा आफत यहीं देखी जा रही है और इसी के साथ यहां पर चमोली में जोशीमठ के पास लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। ये बड़े अपडेट मौसम को लेकर जो सामने आ रहे हैं वो इस वक्त भव्य ही कर रहे हैं और फिलहाल हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए नजर आप बनाए रखिएगा। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए